सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सतगुरुवे नमः, श्री सतगुरुवे नमः। महाराज, अपनी काशी नगरी पुण्यदायिनी नगरी है। यहाँ की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे जगह नहीं देखी जाती हैं। भगवान भोलेनाथ की ये नगरी है। कहा जाता है कि जो भी जीव जंतु, मनुष्य तो छोड़ ही दीजिए, अपना तन यहाँ छोड़ता है, उसको भगवान भोलेनाथ त्राटक मंत्र दे के उद्धार कर देते हैं, पुनः उस पृथ्वी पर नहीं आता। अनेकों साधु संत महात्मा यहाँ निवास करते हैं। बड़ी ही सुंदर नगरी है, बड़ी ही शांत चित्त क्लेश रहित ये नगरी है। और यहाँ चेला तो कोई है ही नहीं है, सभी गुरु हैं। आप काशी में प्रवेश करें, देखें, एक व्यक्ति दूसरे से बात करता कहेगा का गुरु क्या हाल है, तो दूसरा कहेगा हाँ गुरु ठीक है। यानी कोई चेला वाला भैया यहाँ नहीं है। यहाँ सरकार विश्वनाथ जी की चलती है और किसी की यहाँ नहीं चलती है। यहाँ माँ विशाल रूप से विशालाक्षी देवी मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ के बीच में मीर घाट पर स्थित है। ये शक्तिपीठ है। दूसरा शक्तिपीठ है अघोरेश्वर बाबा कीनाराम का, वो यहाँ स्थित है। काशी में एक व्यक्ति दीपक को जलाकर मंदिर में भगवान को आरती उतारने जा रहे थे। तब तक एक तर्कशास्त्री व्यक्ति मिल गया। उसने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं भगवान का आरती उतारने। तो कहा कि हमारे प्रश्नों का जवाब दे के जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, बोलिए क्या बात है। कहा कि ये दीपक जो जल रहा है, ये अग्नि कहाँ से आई? अब तो ये बेचारे फंसे कि ये बड़ा तर्कशास्त्री है। अगर कहेंगे कि माचिस से हमने दीपक को जलाया है, तो कहेगा कि माचिस में अग्नि कहाँ से आई। अब हम इसका क्या जवाब देंगे? थोड़े देर वो सोचने के बाद फूंक करके उस दीपक को बुझा दिया। और वो पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि ये जो जल रहा था वो लौ कहाँ चला गया। अब ये बेचारा फंसा कि अब हम क्या बताएं इसको। तो कहा वो कि तुमको कोई प्रश्न का उत्तर तुम हमारे दे नहीं पाए हो। बात ये है कि जहाँ से ये अग्नि आई थी वहीं चली गई। हमने बताया, तुमने यही पूछते कि कहाँ से आई है, तो जहाँ आई थी वहीं चली गई है और वहीं से फिर आ जाएगी। तो महाराज, बनारस में एक एक ठो अक्खड़ लोग हैं, खूब वार्तालाप करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी यहाँ निवास करते हैं, जिनका दर्शन मात्र से शरीर शुद्ध हो जाता है। भगवान विश्वनाथ के पावन छाया में हम लोग स्थिर रहते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार पंडित होतीलाल के मन में आया कि मौनी बाबा के लिए एक वस्त्र लाऊं जो उन्हें मच्छर न लगे। खेत को वो मालगुजारी पर लोग दे देते हैं, साल भर के लिए उसका पैसा लेते हैं, लेकिन उनके मन में ये था कि हम अपने मेहनत से कमा के और गुरुदेव को खरीद के वस्त्र लाएंगे। और पंडित जी ने ठान लिया। वो रात भर एक ट्रक को अनलोड किया और उससे जब उनको पैसा मिला, उससे गुरुदेव को उन्होंने वस्त्र खरीदा। गुरुदेव जब वो वस्त्र देखे तो एक महिला को बुला के कई जगह से कटवा के पूरे शरीर में वो धारण कर लिए और उन्हीं के साथ गुरुदेव चल दिए, जो वेद प्रकाश के घर आकर पहुंच गए। वहां आने पर बोले, अरे कैमरा ले आई हो, फोटो खिंचवाई हो। ये अपनी ठुड्डी के नीचे डंडी लगाकर इनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अरे प्रेम से दी है तो प्रेम से ली है हो, ऐसा कुछ भाव उनके मुख पर उजागर हो रहा था। फिर लगभग 2 वर्ष बाद उन्होंने उसमें से एक कुर्ता बनवाया, इनको दिखाकर बोला, अरे तेरी उसी में से हम कुर्ता बनवाई हो। फिर एक लंगोटी दिखाया, नापा हो कितनी लंबी है। वह लंगोटी 6 उंगल
लंबी थी। वे बोले, अरे तू तो एक ही बार लंगोटी दी हो हमें। इन्होंने पूछा, क्या हर वर्ष आपके लिए लंगोटी ही लाऊं? वे बोले, हाँ। पंडित होतीलाल ने पूछा कि कैसी लंगोटी लाऊं? वो बोले, मार्किन की ले आओ, मुलायम हो। तब से वे हर गुरु पूर्णिमा को मौनी बाबा के लिए लंगोटी ही ले आते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार पंडित होतीलाल स्वरूपानंद जी के दर्शन को गए और उनसे कहने लगे, स्वामी जी मेरे सिर पर हाथ रख दो। वे बोले, अरे तू ही मेरे सिर पर हाथ रख दे, तू तो बहुत बड़े गुरु के चेला हो। इसी प्रकार एक बार स्वामी दयानंद जी चित्रकूट वाले पीली कोठी में जहाँ निवास करते थे, यहाँ आए। उनका प्रवचन था। मौनी बाबा के आते ही सारी जनता मौनी बाबा के पास दौड़कर चली गई। हंसकर वो महात्मा जी बोले, अरे दर्शन करने हो तो मौनी बाबा के कर लो, और अगर प्रवचन सुनना हो तो इधर आ जाना। गुरुदेव भगवान की जय। ये माँ भगवती का बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है, उसको आप सभी श्रवण करें। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडली आभूषण का निर्माण नहीं कर सकता, बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा का निर्माण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार प्रकृति के संयोग के बिना परमात्मा सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। प्रकृति ही सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं तथा उन्हीं से परमात्मा सदा शक्तिमान रहते हैं। स ऐश्वर्य का तथा ती पराक्रम का वाचक है, जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली है, उस देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। इन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं। देखिए भगवती का वर्णन कितना सुंदर है। तथा वे सदा भग रूपा हैं, उनमें संबद्ध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूप में अवस्थित रहते हैं। उस तेज स्वरूप निराकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परमानंद, परम ब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। वे स्वेच्छामय, सर्वरूप, सभी कारणों को भी कारण हैं। वे किशोर अवस्था वाले, मनोहर अंगों वाली तथा परात्पर हैं। वे नवीन मेघ की कांति वाले, श्याम विग्रह वाले, उनके नेत्र कमलों की शोभा की भी तिरस्कृत करने वाले हैं और दांतों की पक्तियां मुक्ताओं की शोभा से भी बढ़कर हैं। उनके शरीर पर मयूर पुक्ष का मुकुट, गले में मालती का माला, दे दीपमान पीताम्बर है, हाथ में सुंदर मुरली शोभित है। वे सभी शक्तियों से युक्त, सभी ऐश्वर्य प्रदान करने वाले स्वतंत्र तथा सर्वमंगलमय स्वरूप हैं। एक बार की बात है, जब शैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण को याद किए। कृष्ण जी वहाँ पहुँचे तो उनसे प्रार्थना करके यही कह रहे हैं कि आपके विभिन्न रूपों का प्रभु मैंने दर्शन कर लिया है, लेकिन जो मुरली लेके अपने अधरों पर रखते हैं, अपने दोनों पैरों को टेढ़ा करके जब मुरली बजाते हैं, वो सुंदर छटा अभी देखने को नहीं मिली है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु उसका दर्शन मुझे करा दें। सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमेष की तुलना है, उस परमात्मा परम ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा न उनके दास्य के वाचक शब्द हैं। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा गया है, अथवा कृष्ण सर्वार्थ का तथा नौ कार बीज का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप हैं। उनमें जब सृष्टि इच्छा उत्पन्न हुई, तब उनके अंश भूत काल द्वारा प्रेरित होकर स्वेच्छामय से प्रभु अपनी इच्छा से
दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भागांश स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष तत्व कहा गया है। राधा उन वाम भागोत्पन्न काम की आधार स्वरूपा को उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उन परादेवी का स्वरूप अति मनोहर था। उनके नितंब युगल जघन प्रदेश स्तन युगल मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्न आभूषणों से सुशोभित थी। वे अपने चक्षु रूपी चकोर से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन कर रही थी। उनको देखकर परम रसिक श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के दिव्य दिवस के अवधि तक सुखपूर्वक रास क्रीड़ा की। क्रीड़ा के अंत में देवी के शरीर से श्वेत निकला और परिश्रम से खिन्न उनकी तीव्र श्वास चलने लगी, जो जगत के जीवों की श्वास रूप में आधार बन गई और श्वेत विश्वगोलक बन गया। मूर्तिमान वामांग प्राण वल्लभा से पत्नी प्रकट हुई। पुनः उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो जीवों के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। श्वेत के रूप में निकले जल के अधिष्ठाता महान वरुण देव हुए। उनके वामांग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। श्री कृष्ण की उन चिन्मयी शक्ति ने उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मन्वंतरों तक ब्रह्मा तेज से दे दीपवान रही। वे श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो श्री कृष्ण को प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। वे श्री कृष्ण की सहचरी हैं तथा सदा उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। 100 मन्वंतर बीतने पर उन सुंदरी ने अनुपम कांति वाले विश्व के आधार श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर मन में संताप से दुखी होकर उन शिशु को कोपपूर्वक उस ब्रह्मांड गोलक में ही त्याग दिया। इसे श्री कृष्ण को अपार कष्ट हुआ और उसी क्षण उसे शाप दे दिए। हे निष्ठुरे, तुमने इस बालक का त्याग किया है। तुम और तुमसे उत्पन्न देव पत्नियां संतानहीन तथा नित्य यौवन रहेंगी। इसके बाद देवी के जिह्वा से सहसा ही एक सुंदर गौर वर्ण कन्या प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था तथा वे हाथ में बीड़ा पुस्तक लिए हुई थी। सभी शास्त्रों की अधिष्ठात्री वे देवी रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी। कालांतर में वे ही विधा रूप से विभक्त हो गई। उनके वाम अर्धांग में कमला तथा दक्षिण अर्धांग में राधिका प्रकट हुई। इसी बीच श्री कृष्ण भी दुधा रूप से प्रकट हो गए। उनके दक्षिणार्थ से द्विभुज रूप प्रकट हुआ तथा वामार्थ से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा कि तुम इस चतुर्भुज विष्णु की कामिनी बनो, ये मानिनी राधा इस द्विभुज के साथ ही यही रहेंगी, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे जगतपति उन दोनों के साथ वैकुंठ को चले गए। राधा के अंश से प्रकट वे दोनों लक्ष्मी और सरस्वती निसंतान ही रहीं। भगवान नारायण के अंग के चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज, वय, रूप और गुणों से उन्हीं नारायण के समान थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के शरीर से उनके ही समान करोड़ों दासियां प्रकट हो गए। गोलोकनाथ श्री कृष्ण के रोम कूपों से असंख्य गोपगण प्रकट हुए, जो श्री कृष्ण के पार्षद बने। एक सेठ था, वह दान पुण्य के लिए हर रोज भंडारा किया करता था। गरीबों को खाना खिलाया जाता था। एक दिन सेठ जो भोजन करने बैठा तो बहू ने उन्हें उसी आटे की रोटी परोस दी जिसे आटे से भंडारा चलाता था। सेठ ने समझा कि आज बहू ने कोई नया पकवान बनाया है, लेकिन जैसे ही मुंह में पहला कौर डाला तो मुंह बनाया कौर हलक के नीचे नहीं गया। कौर को थूक दिया और बहू से बोला, यह आटा कहाँ से आया? क्या घर में बढ़िया आटा नहीं था? बहू बोली, आटा तो बहुत है बाबूजी, लेकिन मैंने सोचा कि भंडारे की रोटी जिस आटे से बनती है उसी आटे से घर की रोटी भी बनाई जाए।
सेठ बोला, बहू वह आटा तो अनाज के गोदाम से सड़े गले अनाज का होता है, वह गरीबों को खाने के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। बहू बोली, बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक संत ने बताया है कि परलोक में परोपकार की वही खाना मिलता है जो गरीबों को खिलाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आपको जब इसी तरह की रोटी खाने को मिलेगा तो फिर अभी से इस खाने की आदत क्यों न डाल दी जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा के अंगों के रोमकूपों से अनेक गोपिकाएं प्रकट हुई। वे सब राधा के ही समान थीं तथा उनकी प्रियवादिनी दासियों के रूप में रहती थी। वे सभी रत्नाभूषणों से विभूषित और सदा स्थिर यौवना थी, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वे सभी सदा संतानहीन रही। हे विप्र, इसी बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाली सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हो गई। वे देवी सर्वशक्तिमती नारायणी तथा ईशाना हैं और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सूर्य की आभा जैसे लाल वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित नाना प्रकार के आयुधों को धारण करने वाली हैं। उन्हीं की अंश कला से सभी नारियां प्रकट हुई हैं। उनकी माया से जगत मोहित है। वे गृहस्थों को ऐश्वर्य देने वाली, वैष्णवों को कृष्ण भक्ति देने वाली, मोक्षार्थियों को मोक्ष देने वाली हैं। ये जगत माता ही स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों में गृह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप, राजाओं में राजलक्ष्मी, अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा रूप, चंद्रमा में शोभा रूप और परमात्मा श्री कृष्ण में सर्वशक्ति रूप से विद्यमान रहती हैं। वे सर्वशक्तिमान माता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त सिंहासन पर बैठ गई। उसी समय वहाँ सपत्नीक ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए और चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम अर्धांग महादेव के रूप में परिणित हो गया और दक्षिण अर्धांग श्री कृष्ण ही बना रहा। महादेव बागंबर बने हुए, भस्म रमाए, चंद्रमा धारण किए, नीलकंठ सर्पों के आभूषण से अलंकृत, पांचों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करके विराजमान हो गए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, वह बालक जो जल में ही छोड़ दिया गया था, ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। जैसे परमाणु सूक्ष्म में सूक्ष्म होता है, वैसे ही स्थूल से स्थूलतम होने से वे देव महाविराट के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण के तेज के 16वें अंश के रूप में और राधा से उत्पन्न होने के कारण उनका महाविष्णु कहा गया। उनके रोमकूपों से अखिल ब्रह्मांड स्थित थे। जैसे पृथ्वी आदि लोकों के रजकणों की कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उनके रोमकूपों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की संख्या निश्चित नहीं है। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है। उसके 50 करोड़ योजन ऊपर गोलोक है। यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली और 7 महासागरों से समन्वित है। इसमें 49 उपद्वीप और असंख्य वन और पर्वत हैं। इनके ऊपर 7 स्वर्गलोक और नीचे 7 पाताल लोक हैं। यह सब मिलकर ब्रह्मांड कहा गया है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, इसके बाद भूवलोक, इसके ऊपर स्वर्गलोक, तत्पश्चात जललोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तप्त स्वर्ग की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थिर रहने वाले ये सब कृत्रिम हैं। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह यह सब लोक समूह अनित्य है। इसमें गोलोक और वैकुंठ सनातन, अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे नारद, देवताओं की संख्या वहाँ 30 करोड़ है। दिगीश्वर, दिगपाल, ग्रह, नक्षत्र आदि भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग रहते हैं। उनके नीचे पाताल में नाग रहते हैं।
उस विराट स्वरूप बालक ने जब चारों तरफ देखा तो शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था। फिर उसने श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनके ध्यान के फलस्वरूप मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, तुम मेरे समान ज्ञानवान, शक्तिमान और अखंड ब्रह्मांडों के नायक और आश्रयदाता होकर वर देने वाले जरा, मृत्यु, शोक, हर्ष, मृत्यु और शोक आदि की पीड़ा से रहित रहोगे। फिर श्री कृष्ण ने उसके कान में श्री कृष्णाय स्वाहा कड़ाक्षर मंत्र, जो सभी विघ्नों का नाशक है, कहा और कहा कि जो वैष्णव भक्त भोग लगाएगा उसका 16वां भाग भगवान विष्णु का तथा 15वां भाग विराट पुरुष के होंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हकीम लोकमान चिकित्सक बनने से पहले दास था। लोकमान का स्वामी बड़ा नेक दिल इंसान था। वह लोकमान से बहुत प्रेम करता था। एक दिन स्वामी को ककड़ी खाने की इच्छा हुई। लोकमान ने कहीं से लाकर उन्हें ककड़ी दी। जो ही स्वामी ने ककड़ी को मुंह में डाला, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। उन्होंने उसे मुंह से निकाल कर लोकमान को देते हुए कहा, ले इसे तू खा ले। लोकमान कड़वी लेकर ककड़ी बड़े चाव से खा गया। लोकमान का स्वामी यह देखकर चकित रह गया, क्योंकि वह ककड़ी बहुत कड़वी थी। उन्होंने पूछा, यह तो बहुत कड़वी ककड़ी थी, तू इसे कैसे खा गया? लोकमान बोला, मालिक, आप मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं, मुझे कभी दास समझा ही नहीं, कोई दख नहीं दिया। जो पकवान आप खाते हैं वही मुझे खिलाते हैं, तो क्या मैं आपके हाथ की एक ककड़ी नहीं खा सकता? यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके हाथ की ककड़ी खाने को मिला। आप ही कहते हैं कि जो परमात्मा हमेशा सुख देता है, यदि उसी के हाथ से कभी दुख भी आए तो उस दुख को प्रसन्नतापूर्वक भोग लेना चाहिए। स्वामी ने कहा, लोकमान, तुम आगे चलकर बहुत कुछ करोगे, बहुत नाम कमाओगे। आज से तुम मेरे गुलाम नहीं रहे, जाओ स्वतंत्रता का जीवन जियो। पुनि बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। गुरुपित मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि विभो बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिहि सिरिजा। अनमिल आखर रथ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करियई कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मन तिमोर शिव कुपा निभाती, शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे एहि कथहि सनेहु समेता, कहहि सुनहि समुझहि सचेता। होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपन हूँ सोचहु मोहि पर जो हर गौरी पसाव, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।